नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आपको पता है कि यूपी एलटी ग्रेड का 28 जुलाई को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर चुके हैं और आज आपकी 8 जुलाई हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चे ने जिसने भी ओटीआर ना किया हो तो सबसे पहले आप लोग ओटीआर कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म जल्दी से भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट समय अगर बैठे रहे हुए तो क्या होता है लास्ट समय में, यानी कि आपका साइट बिजी हो जाती है, जिससे क्या होता है फॉर्म भरने में समस्या आती है, दिक्कत होती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैं चर्चा करने वाला हूं। आपको पता है कि आपका एग्जाम डेट जो है अब कंफर्म हो चुकी है संभवतः। कारण क्या है, आपको पता है कि सरकार भी जल्दी से ये आयोग जो है यूपीपीएससी का अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग जो है, ये प्रक्रिया जल्दी से भर्ती कराना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अब भर्ती जो है जल्दी जल्दी कराने का कारण यह है कि 27 इलेक्शन है और कह सकते हैं उसको देखते हुए सारे भर्ती जो भी रुकी थी वो सारी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है कि लगभग 7,466 पद हैं और जो आपका 28 अगस्त की अगर बात करते हैं, आपका फॉर्म लास्ट डेट है, यानी फॉर्म फिल करने की आपकी लास्ट डेट कौन सी है मेरे बच्चे? लास्ट डेट है, आपको पता है 28 अगस्त, ये तो आपको कंफर्म है। ठीक, अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर जी एग्जाम कब जा रहा है? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी एग्जाम की डेट कंफर्म नहीं की गई है, तो आराम से जब आएगी तब पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। आयोग चुपचाप नहीं बैठा है, आयोग यानी कैसे कार्य कर रहा है और बहुत जल्दी यानी कह सकते हैं आपकी डेट एक क्लियर हो जाएगी। जो आपकी डेट क्लियर अब बोल दिया गया है, आपकी 2 डेट दी गई हैं, 2 डेट मतलब 2 मंथ्स दिए गए हैं, उनमें से एक मेरे बच्चे प्रमुख हो जाएगा। तो चलिए साइयो आइएगा, स्टार्ट करते हैं। आप देख भी रहे होगे, अब तक न्यूज़ पहुंची नहीं पूछे मुझे नहीं पता है, आप देख रहे होगे जब से एलटी ग्रेड आया है तब से बच्चे, बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं पढ़ने में, मस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको दिख रहा होगा एग्जाम को लेकर कुछ बच्चे कह रहे हैं एग्जाम डेट कंफर्म नहीं है, तो एग्जाम डेट कंफर्म करवा दीजिएगा। तो यहां पर अब एक एग्जाम डेट भी कंफर्म बिल्कुल नजदीक है। यहां पर दे रहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की हो रही तैयारी। या तो आपको नवंबर लास्ट में कराई जाएगी या दिसंबर में स्टार्टिंग में आपकी करवा ली जाएगी। और तुम्हें यह भी पता है कि आपका दिसंबर में एक एग्जाम और है, ठीक है ना? यानी कि आपको पता है कि टीजीटी के एग्जाम भी आपका दिसंबर में लगा हुआ है और अक्टूबर में आपका पीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है, तो आपको पता अक्टूबर में होनी नहीं है। तो आपका मुझे लग रहा है आपका नवंबर में समाप्त, लास्ट नवंबर तक आपका एग्जाम कराने के लिए पूरा प्रयास रहेगा यूपीपीएससी का, यह भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है राजकीय विद्यालयों में 7,466 जो पदों पर भर्ती के लिए 28 अगस्त को पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया, यानी प्रोसेस जो है पूरी हो जाएगी। और इसमें बहुत ही रेयर केस में यानी कि डेट आगे बढ़ सकती है, यानी कि आपके फॉर्म फिल करने की। वैसे आपके 28 अगस्त ही रहेगी क्योंकि एक महीना पूरा दिया है। तो यहां पर दे भी रखा है कि यूपीपीएससी के कैलेंडर में परीक्षाओं के लिए नवंबर और 4 दिसंबर में 2 तिथियां आरक्षित की गई हैं। देखो मुझे लग रहा है दिसंबर में तो ये पेपर नहीं कराएंगे, क्योंकि दिसंबर में ऑलरेडी एक इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही डेट क्लियर कर दी टीजीटी के एग्जाम की, ठीक है ना? और कह सकते हैं पीजीटी के तुम्हें पता है कि अक्टूबर में इन्होंने दे रखा है, बोल रखा है। तो इन दोनों में तो आपका एग्जाम होना नहीं है, लेकिन अब जो है आने की संभवतः पूरा नवंबर होने की प्रक्रिया है। देख भी सकते हो लिखा भी उत्तर प्रदेश के लिए लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा नवंबर या दिसंबर कराने की तैयारी कर रहा है और अगले साल जुलाई में किसी और विषय का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर सकता है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त को पूरी कर ली जाएगी। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 28 जुलाई जारी किया था। यह भर्ती 7 साल बाद आई है, ऐसे में आवेदकों की संख्या 10 लाख से ऊपर जानी जा रही है। देखो कंपटीशन बहुत है, 10 लाख प्लस ही बच्चे जाएंगे, कम नहीं रहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि ना तो इसमें सीटेट मांगा है ना तो यूपी टेट मांगा है, सीधी यानी कैसे फॉर्म भरो आराम से, जो बीएड किए हैं आराम से फॉर्म भर सकते हो, आराम से तैयारी कर सकते हो। तो इसमें कंपटीशन बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर दे भी रखा है 10 लाख प्लस फॉर्म भरे जा सकते हैं। पहली बार में भर्ती प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के लिए माध्यम से की जाएगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अगले साल जुलाई में चयन परिणाम देने की तैयारी, जो आपका जुलाई आएगा तब तक चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह भी हो पाएगा कि इस साल आयोग प्रारंभिक परीक्षा करा ले। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार कराने और केंद्र का इंतजाम व अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने में आयोग को कम से कम 2 माह लगेंगे, लगभग 2 मंथ्स लग जाएंगे इनको पूरी तैयारी करने में, प्रश्न पत्र और सेंटर इत्यादि बनाने में। और केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया आवेदनों की संख्या फाइनल होने के बाद ही शुरू की जा सकेगी। प्रश्न पत्र के अभ्यर्थियों की संख्या में हिसाब से प्रिंट कराए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहा होगा। आयोग के कैलेंडर इस साल परीक्षा के लिए केवल 8 आरक्षित तिथियां शेष रह गई हैं। 8 केवल डेट दे रखी हैं। इनमें 7 सितंबर है, 5 अक्टूबर है, 2 है, 6 है, 9 व 30 नवंबर और 7 व 21 दिसंबर की तिथि शामिल है। देखो इसमें डेट भी दे रखी है, कौन कौन सी डेट आपकी तिथियां शामिल हो सकती हैं, जिसमें 7 सितंबर आपका, सितंबर तो बहुत ही रेयर केस में आपके नहीं हो पाएगी, दिमाग बैठा लो। 7 सितंबर, 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर बाद आपका यानी 6 है अक्टूबर, उसके बाद 9 है, 30 नवंबर,
30 नवंबर दे रखा है, फिर 7 दिसंबर, 7 और 21 दिसंबर दे रखी है। इनमें से एक तिथि के शामिल एक तिथि आपकी निर्धारित हो सकती है। 28 अगस्त आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसे 7 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा नहीं की जा सकेगी, क्योंकि आपको अगस्त चल रहा है, पूरी प्रक्रिया इतनी जल्दी फॉर्म भरने के बाद देखा जाएगा कितने क्या फॉर्म भरेंगे, उसके आधार पर प्रिंट करवाए जाएंगे प्रश्न पत्र, तो ये सितंबर तो पेपर होना नहीं है। ठीक है, परीक्षा व्यवस्थागत तैयारी में समय लग सकता है। ऐसे 5 अक्टूबर आरक्षित तिथि पर परीक्षा होने की उम्मीद बहुत कम है। अक्टूबर में भी नहीं जाएगा। परीक्षा की अगर होने की उम्मीद बहुत कम है, सूत्रों का कहना है कि अब कुछ समय से हो गया है कि नवंबर में परीक्षा करा ली जाएगी और फिर दिसंबर 2 आरक्षित तिथियों में किसी एक दिन परीक्षा कराई जा सकती है। दूसरी, आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगर विज्ञापन समय से जारी हो गया तो प्रवक्ता भर्ती की भी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल होने की पूरी उम्मीद है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका सितंबर दे रखा है, अक्टूबर दे रखा है, नवंबर दे रखा, दिसंबर दे रखा है। अक्टूबर में आपकी यानी कैसा प्रमुख तिथियां दे रखी है, ये दिमाग रहे। 5 अक्टूबर आपका दे रखा है, उसके बाद 5 के बाद सीधा आपके यानी 2 है, 2 के बाद 6 है और 6 के बाद 9 है, 9 के बाद सीधा 30 दिसंबर है, तो 30 नवंबर है। तो मुझे लग रहा है कि 30 नवंबर तक आपका परीक्षा ये करवा लेगा। फिर आपका अगर दिसंबर में लेकर जाए, दिसंबर 2 ही डेट दे रखी है, 1 7 और 21, तो ये पूरी यूपीपीएससी का पूरा इन्होंने प्लान दे रखा है कौन सा कहां है। तो अब आपका एग्जाम को लेकर अगर रहेगा एलटी ग्रेड का, तो आप दिमाग सेट कर लो, आपका यानी कि नवंबर में ही रहेगा, जो आपकी ये तिथियां हमने बताई हैं उनके आधार पर रहेगा। ठीक है, जब अगर नवंबर नहीं करा पाएंगे तो दिसंबर 2 डेट दे रखी है, उनमें से एक में कंफर्म है आपका पेपर करवा लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, तैयारी जिसने भी बंद कर दी है कि बाद में पढ़ लेंगे एग्जाम, यानी जब नजदीक आएगा तब पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, तो साथियों फॉर्म भरना आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपको तैयारी करनी है, एक पद सुनिश्चित करना है, मेहनत करना प्रारंभ कर दो। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने YouTube से पढ़ना चाहते हो, YouTube से आप पढ़ सकते हो। अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ना चाहते हो, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो कि 3 से 4 महीना सर जी हम पूरा कंप्लीट करके आराम से पढ़ें जिससे प्रैक्टिस करने में मजा आए, तो आप हमारे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है। एप्लीकेशन जाने के बाद साथियों आपको क्या करना पड़े, ऑल कोर्सेज जाना है, ऑल कोर्सेज टीचिंग चले जाना है। टीचिंग यूपी एलटी ग्रेड के आपका पेपर के लिए मेरे बच्चे बढ़िया सा न्यू बैच आपका चल रहा है, अच्छा बैच है, जो आज रात 12 बजे तक आपके ऑफर के रूप में वैलिडिटी है। मतलब आज रात ऑफर जो है खत्म हो जाएगा और वैलिडिटी आपकी डबल मंथ्स की आपकी रहेगी। ठीक है ना, डबल यानी कैसे वैलिडिटी, मतलब 12 महीने के लिए आपका वैलिड रहेगा ये कोर्स, बढ़िया तरीके, तब तक सारा एग्जाम भी हो जाएगा, आपके डेट में सारी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये सारे आपके यानी कह सकते हैं जो भी कोर्स से आप जुड़ना चाहते हो, जैसे होम साइंस है या सोशल साइंस है, इंग्लिश है, आपका साइंस है, आपका यानी फिजिकल एजुकेशन, हिंदी है, आपका एलटी ग्रेड है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, सारे सब्जेक्ट लेकर आपकी है। जो प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, प्री मेंस से भी जुड़ सकते हो। बस ये है कि अगर आप ऑफर के रूप में यानी कह सकते हैं सर कुछ छूट मिल जाए, तो जैसे आप सोशल साइंस वगैरह कवर करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हो, वाई नाउ करना है, वाई नाउ पर यहाँ पर एक कूपन कोड लगा देना जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कूपन कोड आपके यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2216 जैसे ही आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करोगे वैसे ही आपका एक्स्ट्रा में डिस्काउंट हो जाएगा, 1679 रुपए में हो जाएगा। ये आज रात 12 बजे तक उपलब्ध है मेरे प्यारे साथियों, आज रात यानी 8 अगस्त है आज आपकी, 8 अगस्त को कितने बजे तक, 8 अगस्त को मेरे बच्चे 8 अगस्त रात 12 बजे तक, रात मेरे बच्चे 12 बजे तक उपलब्ध है। ये विशेष आपको ध्यान रख लेना है। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो 2216 आपको ये कूपन कोड लगाकर आप कोई सी भी बैच से जुड़ सकते हो, जो आपके डबल वैलिडिटी दी जा रही है। ठीक भैया, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेहनत करते रहो। किसी प्रकार कोई समस्या आ रही तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, और फिर भी कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। आज कितना ही, जय हिंद, जय भारत।